प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करिए। स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद हे यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको बचाए है और एक रविवार दिन देखने के लिए तुम दिए अच्छे मधुर मीठे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं हे यीशु मसीह। इस सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आए हैं हे प्रभु, हम तुम्हारे पास उपस्थित है प्रभु यीशु। तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा रविवार के संदेश से हमारे से बात कीजिए प्रभु। तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हें आकर पवित्र श्रेष्ठ वचन के द्वारा, तुम्हारे सत्य संदेश के द्वारा हमारे से बात करो। वचन की वजह पापों को जांच लेने के अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। और एक बार आप सब लोगों को रविवार की शुभकामनाएं। इस दिन का सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता, अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता दूसरा अध्याय, मूल वचन, आज का मूल वचन भजन संहिता दूसरा अध्याय देखिए। भजन संहिता दूसरा अध्याय 11 या 12 वचन, 11 या 12 वचन देखिए। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो उसमें शरण लेते हैं, हालेलुया। धन्य है वे जो उसमें शरण लेते हैं। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन हालेलुया। तो अपना मूल वचन भजन संहिता दूसरा अध्याय 12 वचन दाऊद भक्त के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखाया है। काव्य ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? काव्य ग्रंथ, गीत है यानी तो गीत है, काव्य ग्रंथ है। दूसरा अध्याय 12 वचन में आखिरी में एक बात कह रहे हैं, आखिरी बात अपन ध्यान करेंगे। उसमें बहुत सारे विषय है 12 वचन में। आखिरी विषय आज अपने को पवित्र आत्मा मूल वचन के रूप में दिए। तो सुनिए, धन्य है वे जो उसमें शरण लेते हैं। यहाँ पर धन्य लोगों के बारे में, धन्य जीवन के बारे में पवित्र आत्मा ने बता रहे हैं। धन्य धन्य जीवन के बारे में। आज धरती में या समाज में धन्य लोग कौन है? बहुत आसानी से ऐसा बोलता है, जिसके पास पैसे है वो बहुत धन्य है। जो अमीर व्यक्ति है, जो करोड़ों रुपए है, जो बहुत पैसे है, लाखों करोड़ों रुपए है, दिन भर अच्छे पेट भर खाते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ी में चलते हैं, घूमते हैं, और अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, और किसी को 1 रुपए देने के तैयार है, किसी से मांगने का जरूरी नहीं पड़ता है। तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, धनी लोग हैं, उसको देखकर बोलते हैं क्या धन्य है रे भाई, वाह वो बहुत धन्य जीवी है, धन्य जीवन है उसका। अगर फायदा हो तो वैसा फायदा होना, ऐसा गरीब जीवन में नहीं रहना अपन, ऐसा बात करते हैं लोग, है ना। लोग ऐसा बात करते हैं कि बड़े बंगला बड़े बड़े बंगला को देखकर फायदा हो तो वैसे बड़े लोगों के परिवार में फायदा होना है। ऐसा छोटे छोटे मिडिल क्लास में अपन रहना नहीं। देखो लोगों का जीवन कितना किस्मत के जीवन है, कितना धन्य है वे लोग, ऐसा बात करते हैं। लेकिन इस संसार की दृष्टि से देखने से अमीर लोग या धनी लोग धन्य हैं। संसार की दृष्टि से देखें तो धनी लोग धन्य हैं, लेकिन पवित्र बाइबल के अंदर वचन के दृष्टि से देखना है। आज पवित्र आत्मा बात कर रहे, परमेश्वर की दृष्टि से देखो। कैसे देखो? इस संसार की दृष्टि से नहीं, वचन की दृष्टि से या परमेश्वर की दृष्टि से देखना है धन्य कौन है। यहां पर बता रहे धन्य वे है जो उनके शरण लेते हैं। क्या लेना है? शरण लेना है। शरण लेने वाला धन्य है। उसमें शरण लेना, किसमें? 11 वचन को देखो। 11, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, हालेलुया। डरते हुए यहोवा की उपासना करो।
किनकी उपासना? यहोवा की। तो उनमें क्या करो? धन्य है जो उनमें शरण ले। किनमें? यहोवा में शरण लेने वाला धन्य है। हालेलुया। क्या है? यहोवा में शरण लेने वाला धन्य है। अरे यहोवा में शरण लिए तो क्या आने वाला है? यहोवा में शरण क्यों लेना है? ये बहुत हजार मोती की, हजार हीरो की प्रश्न है या नहीं? करोड़ों रुपए की प्रश्न है। यहोवा में शरण क्यों लेना है? यहोवा में शरण क्यों लेना है? क्यों? इसका मतलब यह है कि यहोवा में शरण लेने वाला धन्य है, तो यहोवा में शरण ना लेने वाला धन्य नहीं है या नहीं? सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट, सीधा वचन यह है कि यहोवा में धन्य लेना, यहोवा में शरण लेने वाला धन्य है। इसका मतलब बहुत लोग यहोवा में शरण नहीं ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि बिना यहोवा के जो लोग हैं, बिना यहोवा के छोड़कर दूसरे लोगों पर, दूसरे पास जा रहे हैं, वो धन्य नहीं है या नहीं? यही बात को बहुत अच्छे तरह से यही भजन संहिता में दाऊद भक्त ने और एक बात बताता है कि देखिए, आप ही देखिए 100 भजन संहिता 118, भजन संहिता 118 में देखो, 118 8 और 9 का वचन देखिए, 8 और 9 का वचन देखिए, 8 और 9 का वचन। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसका मतलब मनुष्य किधर जा रहे हैं? मनुष्यों के पास, मनुष्य और एक मनुष्य के पास जा रहे हैं, यहोवा के पास नहीं आ रहे, यहोवा की शरण नहीं ले रहे, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रख रहे, मनुष्यों का शरण ले रहे। और 9 का वचन देखिए, यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ये देखिए, यहोवा की शरण के बिना मनुष्यों की शरण ले रहे हैं और प्रधानों की शरण ले रहे हैं। तो समाज में बड़े लोग हैं ना, अधिकार लोग, तो बड़े स्थाई में, एक बड़ी स्थिति में हैं, तो बड़े लोगों के पास, इसका मतलब प्रधानों, अधिकार लोग और दूसरे और एक मनुष्य के पास चल रहे हैं। मनुष्य है, इंसान और एक इंसान को शरण लिए तो कैसा? उसमें फायदा क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। इंसान और एक इंसान, मनुष्य और एक मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं, वो भरोसा रखने से वो होएगा या नहीं होगा? आजकल मनुष्य कैसे धोखा देने वाला है, टोकरी रख के चले जाने वाला है या नहीं? इसलिए बता रहे, मनुष्यों पर, प्रधानों पर शरण लेना नहीं, यहोवा में शरण लो। किसको? यहोवा में शरण लेना उत्तम है, उत्तम है। देखिए, अभी आइए, यहोवा में शरण लेना उत्तम है, वो धन्य है। पैसे रहने वाला धन्य नहीं, और तुम्हारे पास कुछ है, तुम गरीब है, मध्य स्थिति में है, और धनी अमीर स्थिति में, कौन सा स्थिति में, वो मत चाहिए। परमेश्वर देखने वाला नहीं, लेकिन ये देखते हैं कि कितने लोग उनके शरण ले रहे हैं, कितने लोग यहोवा पास आ रहे हैं, कितने लोग यहोवा की शरण ले रहे, उनको यहोवा देख रहे हैं। तो यहोवा की शरण लेने वाला धन्य क्यों है? अभी तक सुने, यहोवा की शरण ही लेना, मनुष्यों का, प्रधानों को शरण नहीं। दूसरा विषय, यहोवा की शरण क्यों लेना है? क्या है यहोवा के पास? यह है मेरा प्रश्न। यहोवा की शरण क्यों लेना है? क्या है यहोवा के पास? देखिए 103 भजन संहिता 103 में देखिए, यहोवा के पास ये है कि यहाँ पर तीसरा वचन में, भजन संहिता 103 तीसरा वचन में ये बता रहे हैं कि यहोवा तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, और यहोवा तेरे सब अधर्म को क्षमा करने वाला है, और तेरे रोगों को, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहोवा तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, कितने दिव्य श्रेष्ठ बात है ये बात और कोई बोल सकते क्या? यहोवा के पास, यहोवा के निकट आने से ये लाभ है, इसीलिए यहोवा के पास आने वाले धन्य हो रहे हैं, धन्य जीवी। जिसका मतलब धन्य जीवियों, धन्य जीवन किनकी है? जो यहोवा के पास आते हैं, यहोवा के शरण लेते हैं, वो धन्य है। क्यों धन्य है? इसीलिए
यहोवा हमारे सब अधर्म को क्षमा करने वाला है, हमारे दोष को, हमारे पापों को या हमारे अपराधों को यहोवा क्षमा करने वाला है, हमारे रोगों को चंगा करने वाला है। हालेलुया। अभी देखिए, और तुम किसी मनुष्य के पास, किसी प्रधानों के पास तुम चलिए, उन्होंने तुम्हारे रोगों को चंगा करने वाला नहीं है और पहले तुम्हारे पाप को क्षमा करने वाला नहीं है या नहीं। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति से बात करते करते एक बात से जल्द से एक बात निकला है, वो बात से उसका दिल टूट गए है, उसका दिल घायल हुए है। तो उन्होंने कितने दिन, महीने, दिन, साल उनके मन में ऐसा लगता है, वो व्यक्ति, वो मनुष्य मुझे ऐसा बोला है, मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बात करे है, मेरे दिल टूट गए उनकी बात से। क्षमा नहीं करते हैं, सिर्फ एक बात को क्षमा नहीं करते इंसान। लेकिन यहोवा इंसान नहीं है, यहोवा इंसान नहीं है। भजन संहिता देखिए, यहोवा देखिए भजन संहिता में देखो, ये 100 भजन संहिता 144 144 भजन संहिता 144 15 वचन देखिए, 15 वचन। तो इस देश में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। हालेलुया। अभी तक ये सुन रहे हैं कि यहोवा के पास आना, यहोवा की शरण लेना, यहोवा सब अधर्म को क्षमा करने वाला। ये यहोवा कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? यहोवा परमेश्वर है, मनुष्य नहीं, परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर। ये यहोवा परमेश्वर के पास आने वाला बहुत धन्य है। यहोवा परमेश्वर क्या करने वाला है? तुम्हारे सब अधर्म को, पूरे पापों को, तुम्हारे अपराध को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर रोगों का मतलब जो अपने शरीर में बीमारी आते हैं वो बीमारी नहीं, पहला विषय वो बीमारी नहीं, जो कैंसर है, नहीं तो स्वाइन फ्लू है, डेंगू है और किसी का बीमारी है, तो वो बीमारी नहीं। वो बीमारी भी यहोवा अगर उनके अनुग्रह हो तो चंगाई करता है। लेकिन बीमारी का, वहां पर रोगों का मतलब तुम्हारा प्राण और आत्मा, शरीर तीनों को लगे है पाप का बीमार। कौन सा? पाप से अपना शरीर में, पाप से बीमारी रहते, पाप की बीमारी अपने शरीर में, वो पाप व्यवस्था से, पाप नियम से बार बार अपने को रोग, इसका मतलब पाप, बार बार पाप नियम से अपने को बीमारी आते हैं, पाप करते रहते हैं। पाप बीमारी को, पाप से, पाप व्यवस्था से अपन जो कर रहे हैं दोष या पाप अधर्म, उसको चंगा करता है, उसको चंगा करता है। उसके साथ देह में, शरीर में किसी प्रकार का बीमारी है तो भी वो परमेश्वर की इच्छा, अपन प्रार्थना करना अपन करते हैं, उनकी इच्छा हो तो चंगा करता है, नहीं तो नहीं। लेकिन पाप का बीमारी को बिल्कुल, जो पाप रोग को बराबर चंगा करता है यहोवा। हालेलुया। अपने यहोवा सब अधर्मों को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसीलिए यहोवा के पास आना, आज लोग मनुष्यों के पास चल रहे हैं, प्रधानों के पास चल रहे हैं और उनकी उनकी जो पूज्य, उनकी उनकी जो दूसरे मूर्ति के पास चल रहे हैं। तो उनकी इच्छा है वो चल सकते, लेकिन कहां पर भी क्षमा नहीं होता है। सवाल ये है कि सिर्फ यहोवा के पास, सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही तुम्हारे सारे अधर्मों को, सारे पापों को, जन्म कर्म पापों को तुमको क्या करता है? छुटकारा। जन्म कर्म पापों से तुमको छुटकारा देने वाला है, स्वर्ग लेने वाला है। हालेलुया। क्या देने वाला? स्वर्ग देने वाला है, स्वर्ग में ले जाने वाला है। ये है फायदा, ये है लाभ, ये है लाभ। इसीलिए अपन धन्य है, इसलिए अपन धन्य है। और एक लाभ ये है कि देखिए, और एक लाभ यहोवा के पास आने वाला इसीलिए धन्य है कि भजन संहिता, यही भजन संहिता तो 34 34 देखिए, 34 भजन संहिता, भजन संहिता में देखो 34 10 का वचन देखो, 10 का वचन 34 10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के खोजों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। भली वस्तु, इसका मतलब किसी भलाई, किसी आशीर्वाद की घटी ना होगी। किसी आशीर्वाद की घटी, इसका मतलब यहोवा के पास आने वाला, यहोवा के शरण लेने वालों के पास सब भरपूर रहता है, सारे तरह के आशीर्वाद रहता है। इसका मतलब अभी यहां पर भी बता रहे हैं,
तो यहोवा के पास आने से सारे प्रकार पूरे प्रकार का आशीर्वाद मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो बंगला देता है या पैसे देता है, गाड़ी देता है और सोसाइटी में ऊंचे स्थान में ले जाता है, ये नहीं। ध्यान से सुनो, ये नहीं आशीर्वाद जो घटी है, आत्मिक आशीर्वाद देते हैं। आत्मिक आशीर्वाद तुमको देते देते तुम्हारे स्वाभाविक जीवन में, इस धरती में तुमको जो जिसकी जरूरी है उसको पूरे करता है यहोवा। अगर तुमको बराबर घर होना है, बराबर होना है, परमेश्वर देगा। अगर तुमको गाड़ी होना है, वो बहुत जरूरी है, तो उनकी सेवकाई के लिए तुम गाड़ी की जरूरी है, देगा। लेकिन अब तुम ये वचन उठा के ऐसा प्रार्थना करते हैं, यहोवा तुम्हारे को तो डर, तुम्हारे डरों को, हाँ, तुम्हारे भाई मानने वालों को कुछ भी घटी नहीं है, तुम सब सारे आशीर्वाद देने वाला है, तुम बात किए हैं वचन के द्वारा, आशीर्वाद दीजिए, पैसे दीजिए, घर, ऐसा मत करना है, वैसा देने वाला नहीं। इसीलिए बराबर वचन को ठीक रीति से व्याख्या करना है, वचन को ठीक रीति से व्याख्या करना है। किसी भी भली वस्तु का घटी नहीं, इसका मतलब तुम्हारे आत्मिक जीवन में पहला यहोवा देते हैं आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद आत्मिक जीवन में। क्योंकि ये शरीर छूट जाते हैं, इस शरीर को अपन छोड़ देते हैं, शरीर को छोड़कर आत्मिक शरीर से अपन स्वर्ग में चले जाते। तो तुम कार में फिरते हो, कितने साल घूमते हो कार में, यहाँ पर कितने साल तुम रहते हो, घर मांग रहे हो, घर लेकर कितने साल रहते हैं। घर रहना है, गाड़ी भी रहना है, और प्रभु की सेवकाई के लिए रहना है, सेवा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए घर होना है, और दूर दूर जगह पर चलकर यीशु की सेवा करने के लिए गाड़ी होना है। मांगो, देगा। लेकिन यीशु को विश्वास करो, यीशु मसीह को विश्वास करने से सब सारे तरह की पूरी तरह के आशीर्वाद, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। इसका मतलब ये सुखदायक गॉस्पेल, सुखदायक सुसमाचार वो है ही नहीं, वो हम प्रचार करते ही नहीं। आशीर्वाद देते हैं, किसी की घटी नहीं, इसका मतलब जो धन का घटी वो नहीं, तुमको हर दिन, और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में कितने पैसे का होना है, कितने पैसे की घटी, उतना पैसा प्रभु देते हैं। लेकिन लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देगा नहीं। अगर प्रभु की सेवकाई के लिए, अगर तुम सेवा करने के लिए है, मन है, जब प्रभु देते हैं, लेकिन अपन मांगने से नहीं, तो इसीलिए यहोवा के पास आने वाला बहुत धन्य है। यहोवा उनके सारे अधर्म को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है, और यहोवा को भाई मानने वाला और यहोवा के शरण लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं। हालेलुया। हर तरह की भली वस्तु, हर तरह की भलाई, हर तरह की आशीर्वाद, श्रेष्ठ आशीर्वाद यहोवा अपने जीवन में देते हैं। हालेलुया। प्रथम आत्मिक आशीर्वाद देते हैं। जैसे सुलेमान राजा ने पूछे है, सुलेमान राजा को परमेश्वर आगे पूछा, क्या होना है तुमको, क्या गम है। सुलेमान राजा ये बताया, मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु, ज्ञान का मन दीजिए, ज्ञान बताने का, न्याय बताने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान दिए, ज्ञान के साथ सोने चांद सब, और दुश्मनों भी सुलेमान राजा के सामने जो ठहर नहीं पाए, है या नहीं, पराजय हो गए। कोई भी दुश्मन सुलेमान राजा के पास नहीं है। सुलेमान राजा से हर राजा डरते थे, सारे धरती में सुलेमान राजा उतना धनवान बना दिया। क्यों? आत्मिक आशीर्वाद सुलेमान राजा पूछे। अगर तुम आत्मिक आशीर्वाद मांग रहे हो, आत्मिक आशीर्वाद के साथ साथ ही इस पृथ्वी के आशीर्वाद भी परमेश्वर देगा, पृथ्वी के आशीर्वाद भी परमेश्वर देगा। ये है आज का संदेश। तो आप किस पर मन रख रहे? यहोवा पर, यहोवा के शरण ले रहे, आप यहोवा पर भरोसा रख रहे, यहोवा के पास आ रहे हो, और नहीं तो किसी मनुष्य, किसी राजा और किसी प्रधानों के पास चले। क्या तुम्हारे सब अधर्म को क्षमा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। यहोवा कौन है? यहोवा परमेश्वर का मतलब और कौन है? और कोई नहीं, यीशु मसीह। कौन है? एलोहिम परमेश्वर का मतलब पिता है, और ये यहोवा दूत बोल के भी लिखा गया है, यहोवा दूत यहाँ पर। इसलिए मूल वचन में पुत्र को चूमो। कौन है इनो? पुत्र को चूमना है, पुत्र को। इसलिए पुत्र को शरण लेना है, यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जन्म कर्म पाप को छुटकारा देगा, और सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में देगा। हर तरह की घटी को यीशु मसीह पूरे करेगा। यह है आज का संदेश। क्या आप यीशु मसीह के पास आ रहे? जितने लोग बपतिस्म लिए, तुम लेना है, जो तो बपतिस्म लिए है, यीशु मसीह को विश्वास करे है, तो हम और किधर जाना? किधर भी नहीं जाना। हर दिन सवेरे और
हर दिन, हर समय, हर पल यीशु के शरण लेना है। कुछ चिंता, दुख, विचार, समस्या है, कोई समस्या आए तो पूरा क्या होते हैं, चिंता, बहुत चिंता करते हैं। और कुछ समस्या, दुख में रहे तो दुख आए, तो छोटी परीक्षा आए तो विश्वास लोग गड़बड़ गड़बड़ बोलते हैं, हिल जाते हैं। हिलना नहीं, स्थिर रहना है। नहीं, यीशु मसीह मेरा ढाल है, यीशु मसीह मेरा मेरा गढ़ है, यीशु मसीह मेरा है या नहीं। तो यीशु मसीह अपना शारपान है। हालेलुया, यीशु मसीह अपना शारपान है। क्यों हिल रहे हो, क्यों डर रहे हो? डरना नहीं, डरना नहीं, हिम्मत से रहना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह आपके अपने पूरे पापों को क्षमा करेगा और सारे तरह की घटी को पूरे करेगा। ये है आज का संदेश। तो यीशु मसीह के पास आएंगे, पवित्र आत्मा आपको, आप सभी लोगों को हर दिन प्रभु की शरण लेने का अनुग्रह देगा। आमीन, आमीन। आइए संदेश वाली प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मुझे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह मूल वचन में तुम बताए, जो वो धन्य है जो यहोवा की शरण लेते हैं। यहोवा यीशु मसीह आप ही है। प्रभु आपको धन्यवाद। यीशु मसीह तुम्हारी शरण लेना है आज प्रभु। बहुत लोग प्रभु मनुष्यों के शरण ले रहे हैं, प्रधान अधिकारों की शरण ले रहे हैं, लेकिन उनके पाप की क्षमा ना होगा। सिर्फ यीशु मसीह तुम्हारे पास आने से, सारे अधर्म से हमको क्षमा करने वाला, हमारे रोगों को चंगा करने वाला को धन्यवाद करते हैं। यीशु, कई रविवार से लेकर रविवार तक हम बहुत अधर्म करके आए हैं, हम उद्धार पाए, लेकिन भी हमारे द्वारा बहुत सारे पाप हुए। हमारे रोगों को चंगा करो प्रभु यीशु। हम पाप की क्षमा मांगे, हमारे पापों को क्षमा, हमारे सारे अधर्म को क्षमा, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए यीशु मसीह। तो पवित्र लोहू को उंडेल कीजिए, तो पवित्र लोहू से हमको शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। तुम्हारे पवित्र लोहू से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो हे यीशु। तुम्हारे लोहू से शुद्ध करो, नए मन दे प्रभु। हर दिन, हर समय, हर पल तुम्हारे शरण में रहने के हे प्रभु, तुम्हारे प्रभु शार्पणाहट में रहने के, तुम्हारे शार्पना में रहने का अनुग्रह दीजिए हे प्रभु। आपको धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। और थोड़े समय में हम प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ मांस और तुम्हारे लोहू में भाग लेने वाला है हे प्रभु। योग्यता से, हमारा पापों से, सारे अधर्म से छुटकारा पाए हुए प्रभु हम पाकर आगे चलने का अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह तुम्हारे लोह से उंडेल कीजिए, तो पवित्र लोह उंडेल कीजिए। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 यीशु। तुम्हारे पवित्र लोह से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक अंदर संदेश फल फल प्रभु। जो लोग यहोवा की शरण में नहीं हो, शरण में आने कर, शरण में आए व्यक्ति हर दिन, हर समय प्रभु, और तुम्हारे प्रभु शरण में रहकर हे प्रभु तुम्हारी सेवा में प्रभु, और हर दिन प्रार्थना में आत्मिक बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, तुम्हारे पवित्र लोहू से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। क्षमा कर रहे हैं वो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्षमा किए हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 स्तुति, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु पवित्र आत्मा, हमको आप ही प्रभु और हाथ, आपके हाथ में इस उपासना को आपके हाथ में सौंप रहे हैं। आगे इस समय पवित्र आत्मा चुने चलाओ प्रभु, तुम्हें चलाओ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।